अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुद्दतों बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ये खुशखबरी क्या है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तीन बड़े अहम मुकदमात हैं। तीन बड़ी खुशखबरियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन तौर पर आ सकती हैं, जिससे पाकिस्तान का इंतखाबी माहौल, सियासी माहौल मज़ीद गहमा गहमी उसमें आएगी। सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है और लाहौर से आपको एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और अगर ये मुकाबला होता है तो मेरी नज़र में ये यकतरफ़ा मुकाबला होगा और आपको एक ऐसा अपसेट देखने को मिलेगा जिसको शायद पूरा पाकिस्तान खुश आमदीद करेगा। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से एक बार फिर फाउल प्ले करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। वो क्या मामला था वो भी आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। सवाल ये है कि एक उम्मीदवार हैं, पीटीआई के नामज़द करदा उम्मीदवार हैं सनाउल्लाह मस्ती खेल। ये 2018 में भी आज़ाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को इन्होंने शिकस्त दी थी और आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। फिर जब रिजीम चेंज हुआ तो जैसे जैसे पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन बढ़ा, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब के ख़िलाफ़ भी ये क्रैकडाउन बढ़ा। इनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात बने, ये रोपोश हो गए, इनको अदालतों से इश्तिहारी करार दिया गया और उसके बाद ये इन्होंने अदालतों के सामने सरेंडर किया, ज़मानत हासिल की और अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इनके कागजात नामज़दगी मंजूर किए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने इनको सुने बगैर एक ही दिन में फ़ैसला सुना दिया, जिसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आए और आज सुप्रीम कोर्ट से इनको बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने सनाउल्लाह मस्ती खेल के कागजात नामज़दगी मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत की। समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने सवाल किया कि कागजात नामज़दगी मुस्तरद क्यों हुए, जिस पर जो वकील थे सनाउल्लाह मस्ती खेल के, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामज़दगी मंजूर किए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने मुस्तरद कर दिए। हाई कोर्ट ने कोई नोटिस जारी किया, ना ही मौक़िफ़ सुना, यकतरफ़ा तौर पर फ़ैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि सनाउल्लाह मस्ती खेल इश्तिहारी हैं, पेश क्यों नहीं होते, जिस पर वकील ने, जो सनाउल्लाह मस्ती खेल के वकील थे, उन्होंने ये जवाब दिया कि सनाउल्लाह मस्ती खेल सरेंडर कर चुके हैं और ज़मानत पर हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल पर इल्ज़ाम दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का है, जिस पर अदालत ने मुखालिफ जो फ़रीक था उसके वकील से सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए बगैर फ़ैसला किया, जिस पर वकील ने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया था। फिर चीफ जस्टिस ने सवाल किया जो बड़ा अहम सवाल है, बड़ा मैनी खेज़ है, और यहीं से मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने एक बार फिर इस मामले में शायद इसको घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो शायद कुदरती तौर पर जो फेवर थी वो सनाउल्लाह मस्ती खेल के हिस्से में आ गई। चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा, बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग की क्या पोजीशन है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब कर लिया और कुछ देर के लिए समाअत मौखर कर दी गई, मुलतवी कर दी गई। और जब वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम थे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम है उन्होंने सनाउल्लाह मस्ती खेल के हवाले से कहा कि इनको जो निशान है वो अलाट किया जा चुका है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या बैलेट पेपर्स छप चुके हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कहा कि बैलेट पेपर्स प्रिंटिंग के लिए तैयार हैं। उस पर जो वकील थे सनाउल्लाह मस्ती खेल के, उन्होंने कहा कि सनाउल्लाह मस्ती खेल का नाम इब्तदाई लिस्ट में शामिल था, इंतखाबी निशान भी मिल चुका था। इलेक्शन कमीशन का एक शोबा होता है पॉलिटिकल फाइनेंस, उसके जो डीजी थे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि बैलेट पेपर्स के लिए जो प्लेट्स हैं वो बन चुकी हैं। वो प्लेट्स जिससे ये प्रिंटिंग का आगे सारा मरहला चलता है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये प्लेट्स बन चुकी हैं। बैलेट पेपर के लिए महदूद कागज़ है, बैलेट पेपर्स के लिए कंपोजिंग भी हो चुकी है। अभी जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस मरहले पर, इस मौके पर कहा कि अभी कई मरहले रहते हैं, एकदम से सब कुछ कैसे कैसे किया गया,
क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रिटर्निंग अफसर का फैसला ही हतमी होता है, ट्रिब्यूनल जो चाहे करे? ये कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हाई कोर्ट ने बगैर सुने बगैर वजह बताए कैसे दरख्वास्त बहाल की। क्या दहशतगर्दी या अगवा का कोई इल्ज़ाम था? जिस पर फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने ही ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम महज टायर जलाने का है, यानी सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब पर, जो एक साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, अब फिर आइंदा आम इंतखाबात उन्होंने इलेक्शन लड़ने की वो मुकम्मल तैयारी में हैं, उनके ऊपर महज ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक टायर जलाया, और इस बात की भी कोई मेरे ख्याल में शवाहिद नहीं होंगे कि वाकई उन्होंने कोई टायर जलाया था। और इस तरह के जो जैली भूडे झूठे मुकदमात जिस तरह पीटीआई के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं, उनकी हकीकत हमारे सामने है। लेकिन उसके बावजूद एक मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली को, जो साबिक रुकन असम्बली को इलेक्शन से बाहर करने के लिए इस तरह के भूडे जो जवाज़ हैं वो तराशने की कोशिश की गई। अब मामला यहाँ पर यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये सवाल क्यों किया कि क्या जो बैलेट पेपर है, जो प्रिंटिंग उनकी है, वो उसकी क्या पोजीशन है। मुझे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि शायद चीफ जस्टिस साहब ये सोच रहे थे कि अगर बैलेट पेपर की छपाई का काम कहीं ना कहीं से शुरू हो गया है या उस पर आगाज़ कर दिया गया है, तो शायद सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिलती। लेकिन जब पॉलिटिकल फाइनेंस के जो डीजी साहब थे, डायरेक्टर जनरल, वो जब सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ प्लेटें तैयार हुई हैं, कंपोजिंग हो चुकी है और जल्दी इसकी छपाई का आगाज़ कर दिया जाएगा, तो फिर शायद काजी साहब को मायूसी हुई, क्योंकि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब भी आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द ये रहनुमा हैं, उम्मीदवार हैं। और चीफ जस्टिस साहब की अदालत में जब भी पीटीआई से मुतल्लिक कोई मुकदमा आता है तो फिर वहाँ से कोई बेहतरी की जो उम्मीद है वो करना मेरे ख्याल में बेकार होता है। हमने बल्ले के इंतखाबी निशान हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, या पीटीआई के जो उम्मीदवारों की जबरी गुमशुदगियों का, रहनुमाओं की जबरी गुमशुदगियों का मामला हो, उसके ऊपर हमने देखा है कि काजी साहब ने कैसे आंखें बंद की और उन्होंने ये तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया था कि पीटीआई के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती हो रही है या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है कि काजी साहब ने ये फाउल प्ले करने की कोशिश की थी कि अगर जो बैलेट पेपर्स की छपाई का काम कहीं ना कहीं से अगर उस पर आगाज़ कर दिया गया है, तो फिर शायद सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाती। लेकिन शायद कुदरती तौर पर ये फेवर उनके हक़ में आना थी, कुदरत उनके साथ थी, इसी वजह से उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। और इल्ज़ाम महज ये था कि उन्होंने टायर जलाया था और टायर जलाने की वजह से उनको इलेक्शन से बाहर करने की ये भूंडी कोशिश की गई। उसके बाद आते हैं कल के हवाले से कि कल कौन से अहम मुकदमात में पीटीआई को बड़ी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। तीन बड़े अहम मामलात हैं। पहला तो ये है, जो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में ये ख़बर बनती है, वो है सनम जावेद के कागजात नामजदगी का मामला। ये कागजात नामजदगी के हवाले से दरख्वास्त सनम जावेद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी आज, और इसी के ऊपर जो है वो अब केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और सनम जावेद ने कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 1 हल्के में कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। उनके कागजात नामजदगी भी इंतहाई भूडे किस्म के जवाज़ बनाकर उनको मुस्तरद किया गया था। सनम जावेद साहिबा मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगी और ये मुकाबला शायद पाकिस्तान के चंद बड़े और सबसे ज़्यादा जिनका आप कहें कि अगर इंतज़ार किया जा रहा हो तो ये उनमें से एक मुकाबला है जो जिस पर शायद पूरी कौम की नज़रें होंगी, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा जो एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और उनको पार्टी जैसे वो कहते हैं कि पैदाइश के वक्त मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होना, वही सूरत हाल यहाँ पर है कि वो मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, बहुत ताकतवर ख़ातून है, और उनके मुकाबले में एक ऐसी लड़की, नौजवान लड़की मैदान में उतरेगी जिसको शायद गुज़श्ता साल मार्च 2023 से पहले कोई नहीं जानता था, जिसने कभी इससे पहले इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं लड़ा, और वो इतने बड़े मुकाबले में उतरी है। और इन्हीं के सनम जावेद के हवाले से 21 अक्टूबर 2023 को हमाद अज़हर साहब ने जब लाहौर में मुस्लिम लीग नून का नाकाम जलसा हुआ था, उसके बाद एक ट्वीट किया था और कहा था कि अगर लाहौर की इंतज़ामिया सिर्फ़ एक दिन के लिए सनम जावेद को रिहा करे, किसी किस्म की पकड़ धकड़ ना करे, हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त दे, तो हम ना कोई खाना देंगे, ना ट्रांसपोर्ट देंगे,
ना कोई बड़ा रहनुमा उस जलसे की क़यादत करेगा। सनम जावेद उस जलसे की क़यादत करेगी, सरबराही करेगी, और हम मुस्लिम लीग नून से एक बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। लेकिन उनका ये चैलेंज भी कबूल नहीं किया गया, और ये वही सनम जावेद है जिन्हें उनके शौहर के साथ 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार किया गया था। और गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि दोनों मियाँ बीवी की तकरीबन कोई 8 या 9 माह के बाद पहली मुलाकात हुई, और वो मुलाकात भी इंतहाई हैरान कुन और इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में हुई। दोनों खुश भी थे, पुरएतमाद भी थे, और किसी किस्म की कोई लग्ज़िश या कोई कमज़ोरी हमें उनके चेहरों पर नज़र नहीं आती थी। बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में इस तरह की सियासी क़यादत जो है वो पैदा हुई है, जो आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान के इस सियासी मैदान की आबियारी करती रहेगी। एक तो सनम जावेद साहिबा का ये जो मामला है ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। रिटर्निंग अफीसर ने इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। दूसरा अहम मामला साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का है। इन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। लाहौर में कोई लाहौर मॉडर्न आटा मिल थी, और उसके कुछ 2450 और 50 के करीब उनके वो शेयर थे, जो इनके ऊपर जिनका ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने वो शेयर ज़ाहिर नहीं किए, जिनकी कुल मालियत 24,850 रुपये बनती थी। इसके अलावा दूसरा जो एक इनके ऊपर इल्ज़ाम था वो ये था कि इनके पास 7 असला लाइसेंस थे, और इन्होंने वो असला लाइसेंस अपने कागजात नामजदगी में ज़ाहिर नहीं किए। उस पर जो परवेज़ इलाही है उनका ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने कभी लाहौर मॉडर्न आटा मिल के शेयर नहीं ख़रीदे। उनके 157 मिलियन रुपए के असासे उन्होंने ज़ाहिर किए हैं, तो इतनी मामूली रकम को बदनीयती करार नहीं दिया जा सकता। और इसके अलावा जो जहाँ तक 7 लाइसेंस ज़ाहिर करने का मामला है, तो वो लाइसेंस ज़ाहिर करने का कागजात नामजदगी में कोई खाना या कालम नहीं था जहाँ पर मैं वो तफसीलात ज़ाहिर करता। तो ये दरख्वास्त इन्होंने दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी भी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। कल ये दरख्वास्तें जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समाअत करेगा, और ये दरख्वास्तों पर फैसला करेगा। इसके अलावा PTI के रहनुमा शौकत बसरा, उनकी भी दरख्वास्तें कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। ये 3 अहम ख़बरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़, और इम्कान ये है कि कल इन तीनों मुकदमात में PTI को 3 बड़ी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। और अगर ये खुशखबरियाँ PTI को मिलती हैं तो फिर पाकिस्तान का सियासी मैदान मज़ीद चार्ज होगा, सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है, और सियासी गहमा गहमी मज़ीद बढ़ेगी। ये आज की कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। कल जब इन केसेस की समाअत होगी तो उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।